नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अफगानिस्तान से एक बहुत ही ज़रा सैड न्यूज़ आई है। एक इंडियन जर्नलिस्ट यहां पे मारे गए हैं। इनका नाम था दानिश सिद्दीकी और यहां पे आप देख पाएंगे तालिबान अटैक में इनकी मौत हुई है। लोकेशन क्या थी? स्पिन बोल्दाक एरिया। इसके बारे में मैंने कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो भी अपलोड करी है। स्पिन बोल्दाक आपको पता होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। रिसेंटली तालिबान ने स्पिन बोल्दाक को कब्जा लिया था। उसके बाद से अफगान फोर्सेस कोशिश कर रही है कि इसको रिकैप्चर किया जाए और इसी बीच पाकिस्तान ने धमकी ये दी थी कि अगर अफगान फोर्सेस ने स्पिन बोल्दाक एरिया तालिबान से वापस लेने की कोशिश करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी इस रीजन में। सो रिसेंटली इस एरिया में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है बिटवीन तालिबान और अफगान फोर्सेस। इसी कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे थे इंडिया के जर्नलिस्ट। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट हैं। इंडिया ने यहाँ पर एक जेम खो दिया है और इसलिए आज के समय आप देख रहे होंगे कि सारे मिनिस्टर्स, वेरियस एम्बेसडर सब के सब यहाँ पर कह रहे हैं वी आर डीपली सैडेंड कि दानिश सिद्दीकी की यहाँ पर तालिबान के अटैक में मौत हुई है। जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने तो यहाँ पर यह कहा है कि द इंडियन जर्नलिस्ट एंड पुलिट्जर प्राइज विनर वॉज विद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज व्हेन दे वर अटैक्ड बाय टेररिस्ट। तालिबान का नाम ही नहीं लिया, ये कहा है कि आतंकवादी हमले में इनकी मौत हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दानिश सिद्दीकी का ट्विटर हैंडल है। ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर आइकॉनिक फोटोज कवर करी है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये अफगान फोर्सेस के साथ ट्रैवल करते थे विद इन अफगानिस्तान और ये इमेजेस लेते थे यहाँ पे फॉर रूटर्स। ये काम करते थे फॉर रूटर्स एजेंसी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी बार इन पर अटैक भी हुआ था इन अफगानिस्तान। ये बीच में इनको चोट भी लगी थी। बहुत ही मुश्किल काम होता है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ ब्रेवरी। और मैं आपको यही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ को ही कवर करते हैं कि अफगानिस्तान या फिर और कहीं पे। इनकी आप अगर वेबसाइट देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर सीए के प्रोटेस्ट को भी कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई आइकॉनिक इमेजेस हैं यहाँ पे इनकी जिन्होंने यहाँ पर ली है। उसके अलावा रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस को भी इन्होंने कवर किया था। इनकी कई आइकॉनिक इमेजेस हैं और एक्चुअली इनको जो पुलिट्जर प्राइज़ मिला था यूएसए से, ये रोहिंग्या क्राइसिस की फोटोग्राफी के लिए ही मिला था। यहाँ पे आप देखेंगे कई इनकी आइकॉनिक इमेजेस हैं एंड हिज वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और अफगानिस्तान में ये पिछले काफ़ी समय से थे। इन्होंने यूएस फोर्सेस को भी यहाँ पे प्रॉपरली कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से यूएस सोल्जर्स रहते हैं अफगानिस्तान। इससे एक प्रॉपर इन डेप्थ इनसाइट मिलती है आपको कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा था। समटाइम्स वर्ड्स आर अनेबल टू शो के एक्चुअल वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये पूछे यहाँ पर कि वेट, पुलिट्जर प्राइज़ तो बुक्स के लिए मिलता है ना, ये सुना है कि इस बुक को मिला है ये पुलिट्जर प्राइज़। तो देखो, पुलिट्जर प्राइज बिल्कुल बुक्स के लिए होता है मगर साथ ही साथ जर्नलिज्म के लिए भी ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड मिलता है फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। ये अवार्ड नहीं देती यहाँ पर, पुलिट्जर प्राइज की एक अलग कमेटी है वो ये अवार्ड देती है। और इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1917 में। और किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब एडमिनिस्टर करती है द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। नाउ खैर अगर हम वापस आए अफगानिस्तान पे तो बिल्कुल इंडियन जर्नलिस्ट का यहाँ पे मारा जाना एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। मगर हमको यहाँ पे यही भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय अफगानिस्तान में तालिबान इज रनिंग एमॉक। मैंने क्या कहा है? तालिबान इज रनिंग एमॉक। रन एमॉक, RUNAMOK। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल वायलेंटली बस इधर उधर भागना स्टार्ट कर देना, बिना रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगर कोई एक्शन कर रहा है तो आप कहोगे ही इज रनिंग एमॉक। तालिबान भी इस वक्त यही कर रहा है। जो आर्टिकल्स आए हैं रिसेंटली डरा देने वाले हैं। हेडलाइन ये होती है आर्टिकल की माइंड नंबिंग डेथ फिगर्स आ रही है अफगानिस्तान से। बताया जा रहा है कि रोज हजारों लोगों को तालिबान मार रहा है और पूरे अफगानिस्तान में अपनी छाप छोड़ रहा है, अपनी जो डोमिनेशन है ये वापस स्थापित कर रहा है। और अभी तो रिपोर्ट ये भी आई है कि तालिबान ने यह कहा है कि जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पर जो भी 15 से लेकर 45 ईयर की जो वुमेन है, इनमें से जो इनको मोस्ट सुटेबल लड़कियां लगेंगी उनकी ये शादी करवाएंगे अपने फाइटर से। और यही बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली एक फाइटर को एक से ज़्यादा ब्राइड ही यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर लिटरली ये आम लोगों को, आम सिटीजन्स को एज कम्युनिटी ट्रीट कर रहे हैं। और आप ये अज्यूम मत कर लेना कि जिन लड़कियों को यहाँ पर ये चुनेंगे इन सबसे शादी करेंगे। कई लड़कियों को ये स्लेव्स भी यहाँ पे बना देते हैं। और अफगानिस्तान के कई जो आम नागरिक हैं जो एक नॉर्मल लाइफ बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी जो लड़कियां हैं ये भी पढ़ाई करें, वो भी कल को डॉक्टर, इंजीनियर बने, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो, सोसाइटी में एक सर्टन टाइप की फ्रीडम हो। वो सब सपने जा चुके हैं विद दी अमेरिकन्स। आम अफगान सिटीजन आज के समय काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम
लाउडली बोल नहीं सकते, हम म्यूज़िक नहीं सुन सकते। जी हाँ, म्यूज़िक सुनना भी हराम यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। कोई भी सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर या फिर किसी भी टाइप का इक्विपमेंट जिससे कोई म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। औरतों को लोग ओपनली मार्केट में भेज नहीं पा रहे। तो देखिए, स्थिति अफगानिस्तान में आज के समय काफ़ी ख़राब है और इसके बारे में काफ़ी वार्निंग आई थी। जो बाइडेन को बहुत लोगों ने समझाया था, यूएसए के टॉप आर्मी जनरल्स ने, फॉर्मर वहाँ पे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स ने, इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने, कि जिस तरीके से आप पुल आउट कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले भी कुछ सोल्जर्स अफगानिस्तान से निकाले थे, मगर उन्होंने कंप्लीट पुल आउट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऑप्शन थी कि रीसेंट इलेक्शंस में सारे यूएस सोल्जर्स को जल्दी से बाहर निकाल कर ये इलेक्शन में अपना नाम चमकाते और ये कहते कि देखिए, मैंने बिल्कुल अमेरिकन सोल्जर्स पुल आउट कर लिए हैं, अब हमारे लड़के अफगानिस्तान में नहीं बनेंगे। ये पॉलिटिकल एडवांटेज ट्रंप को मिल सकता था, मगर उन्होंने वो करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए अभी कुछ हमारे सोल्जर्स यहाँ पे बने रहने चाहिए। बाइडन जब से आए हैं, उन्होंने अचानक से इन अ मोमेंट डिसीजन इतने रैपिड तरीके से विड्रॉल किया है कि यहाँ पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मैं यहाँ पे कहूँगा, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे तर्क ये है कि चाइना पे फोकस करना है, इंडो पैसिफिक में हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। मगर मेरे हिसाब से, और आई थिंक आज के समय इवन बाइडन कहीं ना कहीं मान रहे होंगे कि अफगानिस्तान से जो पुल आउट करना था, पहली बात तो इसकी कोई डेट डिक्लेयर ना करते। इन्होंने डेट डिक्लेयर करके तालिबान को बता दिया कि बस इतने दिन के लिए हम हैं यहाँ पर, अब तुम कब्जा स्टार्ट कर सकते हो। डेट डिक्लेयर करना अपने आप में डिजास्टर था। फिर अपने कई जो इन्होंने वेपन्स छोड़ दिए पीछे, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। फिर जिस तरीके से जल्दी जल्दी यूएस फोर्सेस रातों रात गायब हुई है, इससे अफगान फोर्सेस का जो मोराल था, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो ओवरऑल मैं कहूँगा, ये जो बाइडन की प्रेसिडेंसी का पहला ब्लंडर है और लगता नहीं है कि आखिरी ब्लंडर होने वाला है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन unacademy.com। आप इनको परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। अगर आपको परचेज करना है एसएससी का कोर्स, क्लिक ऑन एसएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं किसी भी मंथ का कोर्स, 6 मंथ, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स। 24 मंथ कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 325 रुपीज़ पर मंथ आपको देने होंगे, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।